हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 20th क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m+1 एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m+1, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। साइंटिस्ट ये अपने को कंडीशन दे रखी है इसने। सबसे पहले तो देखते हैं साइंटिस्ट 20th क्वेश्चन में अपने को 2 गिवन क्या है। अपने जो कंडीशन इसने दे रखी है साइंटिस्ट वो देखते हैं। इसने दे रखा है साइंटिस्ट टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू इसने दे रखी है यहाँ पे m अपॉन m+1 एंड इसी तरीके से इसने टेंजेंट बीटा की वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू है 1 अपॉन 2m+1, 1 अपॉन 2m+1 दे रखा है। एंड इसने प्रूव करने के लिए अपने को केस दिया है एक टू प्रूव। इसने बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है हमें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इसने बोला है अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन सही बैठती है तो अपना जो हम लेके चलेंगे इसके अकॉर्डिंग ही चलता जाएगा। एक बार देख लेते हैं साइंटिस्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अगर दो वैल्यू इक्वल है तो अगर हम दोनों तरफ अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड। साइंटिस्ट हम यहाँ पे बोथ साइड टेंजेंट लेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4, ठीक है। अपने पास ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। π/4 का मतलब होता है साइंटिस्ट 45 डिग्री और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी टेंजेंट a प्लस बी की। टेंजेंट a प्लस बी की फॉर्म में इसको हम ओपन करेंगे, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ओपन करेंगे। अपने पास आएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइंटिस्ट हमें 1 दे रखा है इसने, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा अपने पास बोथ इसने वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है और टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी इसने दे रखी है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है m अपॉन m+1 एंड टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2m+1, ठीक है। ये वैल्यू हम इनके अंदर अब पुट करेंगे तो देखते हैं अपना जो इज इक्वल टू के अंदर 1 आता है या नहीं आता। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे m अपॉन m+1, जो इसने गिवन अपने को वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट अल्फ़ा m अपॉन m+1, m अपॉन m+1 प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू है साइंटिस्ट 1 अपॉन 2m+1, ठीक है। इसकी अब टोटल अपॉन में दे रखी है वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू वही सेम पुट करेंगे m अपॉन m+1 इंटू टेंजेंट बीटा, यानी कि साइंटिस्ट टेंजेंट बीटा इसके इंटू में लिखेंगे हम 1 अपॉन 2m+1, ठीक है। इज इक्वल टू देखते हैं 1 अपना आता है या नहीं आता। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखते हैं अब ऊपर जो कंडीशन है साइंटिस्ट वहाँ पे देखते हैं। ऊपर वाला जो टर्म है इसके अंदर m+1 और 2m+1 इसका हम एलसीएम लेंगे। अपने पास आएगा m+1 और 2m+1 एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी साइंटिस्ट m+1 इंटू 2m+1 को m+1 से डिवाइड करेंगे। अपने पास बचेगा 2m+1, ठीक है। 2m+1 बचेगा और इसको हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2m² प्लस m, ठीक है। प्लस का सिंबल है बीच में। यहाँ देखिए अब m+1 इंटू 2m+1
इसको हम 2m+1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा m+1, और इस m+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा m+1। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। अब साइंटिस्ट इसके टोटल के अपोन में है वैल्यू। अब साइंटिस्ट ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। अब ये जो नीचे वाली टर्म दे रखी है, एक बार इसको देखते हैं। 1/1 माइनस m की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m आएगा, अपॉन ये m के अपोन में साइंटिस्ट है m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना साइंटिस्ट, अपना जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, अब दोबारा से लाइन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2m² प्लस m+1, तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे हम। 2m² प्लस m+m 2m हो जाएगा, प्लस 1 है। ठीक है, अपोन में साइंटिस्ट ये वैल्यू है अभी इसके अपोन में ये है m+1 इंटू 2m+1, m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, इसके साइंटिस्ट अब ये टोटल अपोन में है वैल्यू, टोटल अपोन में दे रखा है ये वैल्यू। अब साइंटिस्ट हम इसके देखते हैं m+1 और 2m+1, यहाँ पे हम एक बार फिर एलसीएम लेंगे अपोन वाली वैल्यू के लिए। यहाँ पे आ जाएगा m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा m+1 इंटू 2m+1। इसको हम इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेम वैल्यू पर हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, अब इस वैल्यू को साइंटिस्ट हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे प्लस के अंदर m आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2m² प्लस 2m+1 अपोन में ये वैल्यू दे रखी है। तो साइंटिस्ट इस वैल्यू से जब हम इसको टोटल के अपोन में, यानी कि इस वैल्यू को जब हम इस वैल्यू नीचे वाली से डिवाइड करेंगे तो टोटल के अपोन में साइंटिस्ट ये देखिए टोटल के अपोन में है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू नीचे है। तो डिवाइड करते टाइम हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो ओवरऑल टर्म बचेगी वो बचेगी अब अपने पास 2m² प्लस 2m+1, इसके अपोन में साइंटिस्ट अब ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, m+1 इंटू 2m+1 प्लस m। साइंटिस्ट अब हम इसको ओपन करेंगे, m+1 इंटू 2m+1 करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू, एक बार m की इसके साथ करेंगे फिर 1 की इसके साथ करेंगे, m इंटू 2m+1 प्लस 1 की अब करेंगे हम यहाँ पे 2m+1, और प्लस के अंदर ये m ये अलग से है। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखते हैं 2m² अपने पास है 2m² प्लस 2m+1 अपोन में साइंटिस्ट अब ये देखिए m की 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m² हो जाएगा, ये 2m² प्लस m प्लस, यानी कि m की 1 के साथ करेंगे तो प्लस m आएगा, प्लस इस 1 की साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2m+1 आएगा, ये 2m+1 आएगा, और प्लस के अंदर m अलग है। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल क्या वैल्यू निकल के आती है देखते हैं। यहाँ देखते हैं ऊपर अपने पास साइंटिस्ट 2m² प्लस 2m+1 है, 2m² प्लस 2m+1 है अपोन में, यहाँ देखिए 2m², यहाँ देखिए 2m प्लस m प्लस m। साइंटिस्ट हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, देखिए ये जो नीचे वाली टर्म है इसके अंदर ये माइनस का सिंबल दे रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा के यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, ये जो m है ये माइनस के अंदर होगा। इसी प्रकार ये जो m यहाँ पे साइंटिस्ट माइनस में होगा ना, ये क्योंकि यहाँ पे इसने ऊपर माइनस का सिंबल दे रखा है और हमने प्लस का ले रखा, थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने। तो 2m² प्लस 2m, ये
ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2m बचेगा अपने पास, प्लस 2m, और प्लस के अंदर ये 1 रह गया, प्लस के अंदर 1 रह गया। अब देखिए साइंटिस्ट, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यानी कि सेम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, सेम वैल्यू ऊपर है, सेम वैल्यू नीचे है। तो अपने पास साइंटिस्ट सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू में 1 आता है, ठीक है। तो यही अपने पास आया था साइंटिस्ट। देखिए जब हमने यहाँ से माना था टेंजेंट बोथ साइड दिया था, तो अपने पास टेंजेंट π/4 आया था, टेंजेंट π/4 की वैल्यू अपने पास 1 आई थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व किया, और टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो अपने पास जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे 1 निकल के आई है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 20th क्वेश्चन कंप्लीट।